आइए, आप लोगों का स्वागत है आइडियल अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए पहले देखते हैं प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। करा कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 मैंने जितने भी संख्या होंगे वो क्या होंगे? प्राकृत संख्या होगी। इन्फिनिटी तक, जहाँ जाकर अंत होगा, मतलब अनंत तक जो भी संख्या वो क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। 1 से लेके अनंत तक के क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। चलिए इसमें कोई ज़्यादा जिक्र करने का बात नहीं है, तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। मान चलो इसमें 0 से लेकर अनंत तक, 0 है 1 2 3 4 5, मतलब जितने भी संख्या होगी जाके अनंत तक, मतलब इन्फिनिट तक क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। उसमें खाली केवल 0 शामिल होना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल करते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बस ये भी याद रख सकते हैं, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो तीसरा देखते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब सभी पूर्णांकों और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह, इसमें पूर्णांक संख्या भी होगा और ऋणात्मक संख्या भी होगा, और इसके सम्मिलित को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो बताओ ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? इधर डॉट डॉट, ये क्या है? ये है पूर्ण संख्या। क्या है? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो क्या है? पूर्ण संख्या। अब इधर क्या? -1 -2 -3 अब -4 इधर बढ़ते जाएगा, -5 इधर बढ़ते ना जाएगा, तो यह इन्फिनिट तक, मतलब जहाँ तक जाके अंत होगी वहाँ तक। तो ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या। तो इधर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। अब बोलेगा कि यहाँ खाली सर ऋणात्मक लिखे, यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखे? क्योंकि भाई प्लस तो ये प्लस में पहले से संख्या, ये क्या? ये प्लस में पहले से संख्या, इसको लिखने की क्या जरूरत है प्लस में? तो जितने भी पूर्ण संख्या वो क्या है? पूर्णांक संख्या भी है, केवल उसमें खाली माइनस लगना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, परिमेय संख्या। क्या देखते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कह रहा कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट 0। मतलब P/Q के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये 1/4, 1/4, तो ये P/Q के रूप में है कि ना? मान चलो ऊपरला मान लो P, निचला मान लो Q, तो P/Q के रूप में हो गया, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए, अब बोलेगा सर 5 सर कैसे होगा? सर 5 तो खाली ऐसा ही है। तो बताओ 5 के नीचे 1 छुपा रहता है, 5 के नीचे 1 छुपा रहता है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। मान चलो ऊपर 5P हो गया और 1 क्या हो गया? Q हो गया। तो 6 7 8 9 10 ये सब कितना है? सब भी क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन P/Q के रूप में होना चाहिए। अब मान चलो √3, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर भी निकलेगा तो इसका कोई अति नहीं होगा, इसका कोई शांति नहीं होगा, ये कटवे नहीं करेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब चलिए आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसको बोलते हैं इनरेशनल नंबर इंग्लिश में। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मान चलो 3 ये क्या है? P/Q के रूप में नहीं है। √5 P/Q के रूप में है? नहीं है। √7 P/Q के रूप में है? नहीं है। √11 या P/Q के रूप में है? नहीं है। P/Q के रूप में कब हो सकता है? मान के चलो
4, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा, हैं 2 आएगा। तो 2 के नीचे, क्योंकि ये सफा लगना हो गया, ये क्या हो गया? एक परमेय संख्या हो गया। ये 2 परमेय संख्या नहीं होगा, इसमें इस 2 लिख देंगे, परमेय संख्या हो गया ना, 1 है तो इस छुपा, तो क्या होगा? ये परमेय संख्या हो गया, परमेय संख्या हो गया ना। तो जब ये परमेय संख्या हो गया, नीचे इसको 1 छुपल है, 1 छुपल है ना, है तो ये परमेय संख्या ऐसे होगा। तो ये परमेय संख्या ऐसे होगा। तो 11 का वर्गमूल है, 11 का कोई वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो इसलिए अंडर रूट में, तो इसका ये परमेय संख्या। 3 का कोई है, 7 का कोई है तो नहीं, तो ये अपरमेय संख्या। 5 है तो नहीं, ये अपरमेय संख्या। 3 क्या? अपरमेय संख्या, क्योंकि ये कटबे नहीं करेगा, इसका वर्गमूल कोई ऐबे नहीं करेगा, इसका कोई वर्गमूल ऐबे नहीं करेगा, पॉइंट में चल जाएगा, कटबे नहीं का तो कैसे होगा? नहीं होगा, तो इसलिए अपरमेय संख्या। अंडर रूट 11 ये क्या है? अपरमेय संख्या है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत होगा समझने में कमेंट कीजिए, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।